लाल किला ब्लास्ट आरोपियों का खुलासा। लाल किला ब्लास्ट में शामिल आरोपियों ने एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सुसाइड बॉम्बिंग के वीडियो एक दूसरे को भेजे थे। जांच एजेंसियों को इन चैट से ब्लास्ट की प्लानिंग और डिजिटल नेटवर्क का पता चला। सुरक्षा एजेंसियां तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है। मिस यूनिवर्स 2025 का ताज मैक्सिको की फातिमा ने अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता के अंतिम चरण में फातिमा ने शानदार प्रस्तुति और आत्मविश्वास से जजों को प्रभावित किया। इस जीत के बाद फातिमा की पूरे विश्व में चर्चा हो रही है और मैक्सिको में भी जश्न का माहौल है। ईडी ने झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामलों से जुड़े 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस एजेंसी ने जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई एक बड़े वित्तीय नेटवर्क के खुलासे से जुड़ी है, जिसकी जांच लंबे समय से जारी है। अमेरिका ने ब्राजील से आयात होने वाले एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर लगाए गए 40% टैरिफ को हटा दिया है। इस फैसले से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। ब्राजील की एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा लाभ मिलेगा और अमेरिकी कंपनियों को भी लागत में कमी का फायदा मिलेगा। दिल्ली दंगों से जुड़ी कई जमानत याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कई आरोपियों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती दी है। कोर्ट आज यह तय कर सकता है कि किन मामलों में राहत दी जाए और किन मामलों में जांच जारी रहे। यह सुनवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। न्यूयॉर्क की नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी आज पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यह बैठक शहर की सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार और राजनीतिक सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक चर्चा का विषय बनी हुई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मणिपुर पहुंचेंगे, जहां वह पार्टी नेताओं से हालत पर चर्चा करेंगे। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। यह दौरा राज्य में चल रहे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कई प्रमुख बैठकें प्रस्तावित है। एसआईआर नियमों के खिलाफ दाखिल केरल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। राज्य सरकार ने दलील दी है कि ये नियम राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट की सुनवाई से यह तय होगा कि नियमों में संशोधन होगा या इन्हें लागू रखने पर अंतिम फैसला आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना होंगे। इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और व्यापार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की भूमिका इस बार भी अहम मानी जा रही है और कई द्विपक्षीय बैठकें प्रस्तावित है। लखनऊ में आज से खादी फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है, जिसमें 160 से अधिक उद्यमी हैंडलूम, खादी और स्वदेशी उत्पादों के साथ शामिल होंगे। यह आयोजन स्थानीय कारीगरों को बड़ा मंच देगा। यहाँ उपभोक्ताओं को परंपरागत और हस्तनिर्मित उत्पादों के विस्तृत रेंज देखने को मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष संवेदु अधिकारी ने सीईसी को पत्र लिखकर ममता बनर्जी के वोटर लिस्ट संबंधी बयान को भ्रामक और राजनीतिक बताया है। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी की तस्वीरें दिखी। G20 समिट से पहले दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बड़े होर्डिंग्स पर दिखाई दी। शहर में सम्मेलन की तैयारियां तेज है और भारत के प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा बढ़ गई है। आयोजन स्थल के आसपास सुरक्षा और सजावट के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।